मोसाद की ब्लैक विडो से कांपा पूरा मिडिल ईस्ट। मोसाद की हसीना ने ईरान को हिलाया। मोसाद के रडार में ईरान का हर बड़ा अफसर, चप्पे चप्पे पर है खुफिया एजेंटों की नज़र। इस्लाम को कबूला, फिर अफसरों की बेगमों से की दोस्ती, मोसाद ने बनाया धाकड़ प्लान। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुनते ही बड़े बड़े राजनयिकों के कान खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से ईरान की राजधानी तेहरान से मोसाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोसाद की महिला एजेंट ने दुश्मन देश में घुसपैठ की और फिर इस्लाम धर्म कबूल किया। इसी के सहारे एजेंट ने ईरान के बड़े बड़े अफसरों के घरों में पहुंच बनाई और फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल ने एक साथ ईरान के कई कमांडरों को ढेर कर दिया। तो चलिए आपको इस वीडियो में मोसाद की ब्लैक विडो के बारे में विस्तार से बताता हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एजेंट के बारे में बता देता हूँ, फिर दिखाऊंगा उसका ऑपरेशन का तरीका। इस एजेंट का नाम कैथरीन परेज है, जो फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है। वो न सिर्फ खूबसूरत और तेज तर्रार थी, बल्कि खुफिया ट्रेनिंग भी पूरी तरह से माहिर थी। करीब 2 साल पहले उसने ईरान में प्रवेश किया और खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु के रूप में पेश कर ईरानी समाज में धीरे धीरे घुल मिल गई। इस दौरान उसने सिया इस्लाम कबूल कर लिया और चतुर रणनीति के जरिए ईरान के शीर्ष अधिकारियों के घरों तक भरोसे की मेहमान बनकर पहुंचने में कामयाब रही। कैथरीन ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले धार्मिक शिक्षाओं में रुचि दिखाकर ईरानी अधिकारियों की बेगमों से घनिष्ठ संबंध बना लिए। इन संबंधों के जरिए उसने इतना विश्वास हासिल कर लिया कि उसे उनके घरों में बिना रोक टोक आने जाने की इजाज़त मिल गई। हालात ऐसे हो गए कि वो कई उच्च अधिकारियों के बेडरूम तक पहुंचने लगी। जिस ईरान में सुरक्षा एजेंसियां आम नागरिकों के मोबाइल फोन तक स्कैन करती हैं, वहीं कैथरीन उन घरों की तस्वीर, सुरक्षा प्रतिष्ठानों की लोकेशन और कई अन्य गोपनीय जानकारियां चुपचाप मोसाद तक भेजती रही थी। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराया तो ईरानी अधिकारियों ने एहतियातन अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि अब वो पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद हर हमला इतनी सटीकता से हुआ मानो हमलावरों के पास पहले से ठिकानों का नक्शा और समय तय हो। इसी असामान्य सटीकता ने ईरानी खुफिया एजेंसियों को संदेह में डाल दिया, जिसके बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान अधिकारियों के साथ ली गई तस्वीरों और वीडियो फुटेज को खंगालते हुए एक चेहरा बार बार सामने आया। वो था कैथरीन परेज का। उनकी पहचान तब पूरी तरह से स्पष्ट हुई जब कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घरेलू माहौल में खींची गई तस्वीरों में नजर आई। हालांकि जब तक सुरक्षा एजेंसियां सच तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसी बीच ईरान इंटरनेशनल टीवी चैनल से कैथरीन की बातचीत का एक आर्टिकल और वीडियो सामने आया, जिसमें वो जासूसी के आरोपों पर जवाब दे रही हैं। फ्रांसीसी ब्रिटिश पत्रकार ने स्पष्ट रूप से बातचीत में कहा कि उनका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के कार्यालय से कोई प्रत्यक्ष संपर्क रहा ही नहीं है, ना ही किसी अधिकारी से उनका कोई पेशेवर या व्यक्तिगत संबंध है। कैथरीन ने यह भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल में वो लेख लिखा जिससे उनके खिलाफ घुसपैठ के आरोपों को बल मिला है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं मोसाद के इस कारनामे को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।